बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए, हमारे गुनाह माफ़ फ़रमाए, हमारी बख्शिश फ़रमा दें इस रमज़ान शरीफ की बरकत से, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सा चिकन बना रही हूँ अफ्तारी में, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ मैं ये चिकन, तो मैंने सोचा आपको भी सिखाऊं। तो सबसे पहले मैंने मोटा मोटा प्याज काट लिया है। ऑयल में प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं जो है वो लहसुन, साबुत लहसुन और अदरक, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साबुत ही आपने डालना है सब कुछ। तो इनको आपने अच्छा सा फ्राई करना है, तकरीबन गोल्डन कलर, जब इनका गोल्डन सुनहरी कलर आ जाए इन सब चीज़ों का, तो तब आपने इन चीज़ों को क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इनको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अभी ये फ्राई हो रहा है सब कुछ, अभी ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ, ऐसा ऐसा हो रहा है सब कुछ, ये सारा गोल्डन ब्राउन। चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें ब्राउन हो गई हैं। बहुत अच्छा सा कलर अब आ गया है इन पे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद कुछ देर पकाएंगे हम इनको। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इन्हें टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इनको ब्लेंडर में डालेंगे और सारे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इस बचे हुए ऑयल में हम चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। चिकन ब्राउन हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने ग्राइंड किया था सारी चीज़ें वो शामिल कर दूँगी।
अच्छा जी, अब हम इसमें सारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे। सबसे पहले नमक डालिए अपने टेस्ट के मुताबिक। कुछ धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, सारे स्पाइसेस डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। साथ ही आप चिकन में आलू भी डाल दें। अब थोड़ी देर के लिए हम चिकन को भूनेंगे, आलू को भूनेंगे साथ। फिर जब ये ऑयल अलग हो जाएगा तो हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, देखिए अब ऑयल अलग हो चुका है, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें पानी शामिल करूँगी मैं। अब आपने जितना पानी इसमें शामिल करना है उतना आप कर लें। और ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। अच्छा जी, तो अब हम चिकन का सालन चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सालन तैयार हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा और कितनी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। शोरबे वाला सालन है, लेकिन देखिए आप कितना अच्छा इसकी ये सालन की कंसिस्टेंसी है। बहुत गाढ़ा और शोरबे वाला सालन है ये। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।